ये देखें जी माशाल्लाह पिशावरी नमकीन गोश्त की लुक देखें कितना ज़बरदस्त है। चेक करें जी, ऑथेंटिक रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये रेसिपी लोग चम्मच के साथ भी खाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने बनाई है आप इसको नान के साथ और रोटी के साथ खाएं फिर भी मज़ेदार लगेगी। ये देखें जी माशाल्लाह, चेक करें जी क्या खूबसूरती आई है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई आपके लिए पिशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर आया। ये ऑथेंटिक रेसिपी किस तरीके से हम घर में बना के खा सकते हैं कि वो जो बाज़ार वाला पिशावर वाला टेस्ट है वो घर में किस तरीके से बना सकते हैं। तो बहुत आसानी से मैं बताऊँगा कि ये गोश्त आसान तरीके से किस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो एंड तक मुकम्मल और तवज्जो से देखनी है तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अब सबसे पहले प्रेशर कुकर में 1 चम्मच ऑयल ले लूँगा। ऑयल मैंने कम इस वजह से लिया है कि ये जो रेसिपी है ये चर्बी में पकती है, चर्बी के ऑयल में, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमने ऑयल लाजमी ऐड करना है। अब इस ऑयल में 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगा। लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में ज़रा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। ये देखें लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने ज़रा सा फ्राई किया है, तकरीबन 40 से 50 सेकंड तक, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब यहाँ पे मेरे पास 1 किलो छोटा गोश्त है, मटन है। इसमें ये देखें मैंने चर्बी भी अच्छी खासी ली है, तो चर्बी ज़रूरी होनी चाहिए इसमें। अगर इसमें हम चर्बी नहीं ना लेंगे तो फिर हम इसको नमकीन गोश्त नहीं कह सकते, इसलिए चर्बी लेना बहुत ज़रूरी है। अब गोश्त को अच्छे तरीके से हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। यहाँ पे गोश्त की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, भुनाई में डंडी नहीं मारनी। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करूँगा। यहाँ पे गोश्त की 1 मिनट भुनाई की है। अब इस वक्त हम इसमें नमक डाल देंगे। तो 1 टीस्पून इसमें नमक डाल रहा हूँ। नमक ज़्यादा नहीं डलेगा क्योंकि इसमें ग्रेवी नहीं होती, इस वजह से नमक कम डलेगा। आप भी नमक कम डालें क्योंकि अगर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो रेसिपी का सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये मैं आपके साथ 1 किलो मटन की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। सेम रेसिपी आप बीफ में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर ली है। ये देखें चर्बी ने भी अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है। चर्बी का जब घी आता है ना इस रेसिपी में, तो इस रेसिपी का टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है। अब क्या करूँगा कि 4 अदद इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगा। 1 प्याज है, इसको मैंने रफली सा काट लिया, बड़े साइज में ये डाल दूंगा। थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें डालूंगा, साबुत काली मिर्चें सिर्फ थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। अब 1 गिलास इसमें पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ 1 गिलास। 3 अदद टमाटर हैं, 2 हिस्सों में इसको काट लिया है। हर टमाटर को ऐसे करके ऊपर रख दूंगा। अब हमने प्रेशर कुकर लगा देना है। ये रेसिपी क्या होती है कि इस पे साइडों पे आटा लगा के इसको पकाया जाता है, लेकिन वो उस सूरत में है कि जब आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है। मकसद ये है कि इस गोश्त को स्टीम देना है, यानी भाप में स्टीम में इसको पकाना है। तो प्रेशर कुकर भी अंदर स्टीम जमा करता है और गोश्त को गला देता है। तो आटा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। रेसिपी में अगर हम प्रेशर कुकर में इस तरीके से बनाएं या आटा लगा के बनाएं तो रेसिपी के टेस्ट में 19-20 का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब प्रेशर कुकर लगा देंगे। क्या करूँगा कि 3 मिनट आंच तेज़ कर दूंगा। जब प्रेशर कुकर में गैस जमा हो जाएगी तो फिर इसको दम वाले फ्लेम पे मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगा। इतनी देर में छोटा गोश्त है तो गल जाएगा। अगर आप रेसिपी बड़े गोश्त में बना रहे हैं तो फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो बड़ा गोश्त है वो गलने में ज़्यादा टाइम लेता है। तो प्रेशर कुकर मैंने लगा लिया है। पहले 3 मिनट प्रेशर कुकर मैंने तेज़ आंच पे लगाया, फिर आंच मैंने दम वाली कर दी और एंड वाले जो 3 मिनट थे उसमें आंच फिर मैंने तेज़ कर दी थी। टोटल 25 मिनट प्रेशर कुकर लगाया, जिसमें 6 मिनट जो आंच है वो तेज़ रही है। अब प्रेशर कुकर खोल लेंगे। तो ये देखें गोश्त जो है वो कितने अच्छे तरीके से गल गया है, ये चेक करें। अब टमाटरों के छिलके ये मैं उतार लूँगा। टमाटर की कटिंग बड़े साइज़ में इस वजह से की थी कि जो टमाटरों के छिलके हैं ना ये आसानी से अलग हो जाएं। ये देखें आसानी से टमाटरों के छिलके अब अलग हो रहे हैं। अब आंच मैंने तेज़ कर लिया है। अब इसकी भुनाई कर लूँगा और ये जो एक्स्ट्रा पानी है ना इसको हमने खुशक कर लेना है।
पानी नहीं रखना हमने इसमें। ये देखें टमाटर और प्याज अच्छे तरीके से इसमें गल गए हैं। ये देखें इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने खुशक कर लिया है, ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है हमें। अब 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चें डाल देंगे। काली मिर्चें डाल के ज़्यादा इसको नहीं पकाना, चम्मच फेर के मिक्स कर देंगे, वरना क्या होगा कि ये जो सालन है ना ये काला हो जाएगा। अब 1 मिनट के लिए ढक्कन इसके ऊपर रख दूंगा। तो ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह नमकीन गोश्त कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह, पिशावरी नमकीन गोश्त की लुक देखें कितना ज़बरदस्त है। चेक करें जी, ऑथेंटिक रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये रेसिपी लोग चम्मच के साथ भी खाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने बनाई है आप इसको नान के साथ और रोटी के साथ खाएं फिर भी मज़ेदार लगेगी। ये देखें जी माशाल्लाह, चेक करें जी क्या खूबसूरती आई है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी नमकीन गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। तो पिशावरी नमकीन गोश्त इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।